শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। ज्ञान के लिए भगवान आते हैं, जुग जुग आते हैं, कभी पूर्ण रूप में, कभी आवेश रूप में, कभी कला रूप में, नाना प्रकार। कभी तो अपने भक्तों को, पार्षदों को प्रेरित करके जीव जगत को, सच्चिदानंद जगत को संदेश दे करके भेजते हैं। जो कि जीव मायाबद्ध जीव जहां मिथ्या जगत में सुख नहीं, शांति नहीं, फिर भी दुख को ही शांति मान करके, सुख मान करके मिथ्या वस्तु पदार्थ के भीतर आनंद के अनुसंधान करते हुए जन्म जन्म वंचित हो रहे हैं। फिर भी जीव जगत की वो आनंद अनुसंधान की तत्परता उससे विराम नहीं, क्योंकि वो सत्ता है, भगवान का ही सत्ता है, वो कोई अलग नहीं है। भगवान जानते हैं जो हमारी इच्छा बगैर जीव जगत इस तरह से संसार चक्र से मुक्त होकर वो परम शांतिपद प्राप्त करना कदापि संभव नहीं। तो वो चैतन्य सत्ता को जगाने के लिए भगवान तो सबके भीतर विद्यमान है। लेकिन महामाया के कारण, माया से संलिप्तता के कारण, स्वरूप विस्मृति के कारण जीव इस तरह से अंधकारमय दुख सागर में इसको ही सुख मान करके दुख में ही आनंद का अनुसंधान करते हुए जन्म जन्म वंचित हो रहा है। फिर भी उसका चेतन नहीं, तो भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं चेतन सत्ता को जगाने के लिए। भक्त रूप में ज्ञान प्रदान करते हैं, गुरु रूप में चेतन सत्ता को जागरूक करने के लिए शक्ति संचार करते हैं, शास्त्र रूप में ज्ञान प्रदान करते हैं, अंतर्जामी रूप में भगवान उसको विवेक प्रदान करते हैं। इतने करुणा, फिर भी देखो मायाबद्ध जीव भगवत भजन करने के लिए उनके भीतर कोई आग्रह नहीं। इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या हो सकता है। तो महाप्रभु इस कलियुग पावन अवतार भगवान करुणार्ध चित्त होकर के गोलक के वो निवृत्त निकुंजो लीला माधुर्य के जो आनंद विलास माधुरिमा, वो वस्तु को प्रदान करने के लिए करुणार्ध चित्त हो करके भगवान इस कलियुग में वो दुर्लभ वस्तु प्रदान करने के लिए आए हैं। धन्य कलियुग, जो कि ऐसे वस्तु प्राप्त करने का उनको एक सहज स्वाभाविक उनको एक मौका मिल गया है। लेकिन फिर भी उदासीन होकर के क्या जाने, ये मायाबद्ध जीव संसार सागर में भ्रमित होकर के फिर भी इसमें उनके प्रति कोई आग्रह नहीं, कोई उत्कंठा नहीं, कोई व्याकुलता नहीं। ये बड़ी आश्चर्य बात है। ऐसे वस्तु, जो वस्तु महाप्रभु ने इस कलियुग में प्रदान करने के लिए आए हैं, ये तो कोई साधन प्रक्रिया के द्वारा, कोई तप तपस्या के द्वारा, कोई योग साधना के द्वारा और दूसरा कोई उपाय अवलंबन के द्वारा ये माधुर्यमय उपासना के रस उपासना के जो चरम परम वस्तु आस्वाद्य वस्तु
वो भावोल्लासरती जो एकमात्र राधा रानी ही वो रस आस्वादन करते हैं, वो वस्तु कृपा पूर्वक राधा रानी वो वस्तु प्रदान करने के लिए ये कलियुग में उनके शरणागत होकर के जो ये उपासना पद्धति अपना करके राधा रानी के चरण शरण लेकर के जो कि एकमात्र ये प्रेम प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य लेकर के काया मन वचन से भगवत चरण में शरणागत होकर के जो ये वस्तु ये साधन पद्धति अपनाते हैं, राधा रानी की कृपा से ये दुर्लभ वस्तु अति सहज सुलभ सुगम राधा रानी की कृपा से वो प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। महाप्रभु दक्षिण भारत पर्यटन करके फिर वृंदावन आदि पर्यटन करके फिर जगन्नाथपुरी में लौट के आए हैं। अब ये खबर प्राप्त होते ही समस्त भक्त मंडली में जैसे मृतक शरीर में प्राण का संचार होता है, इस तरह से जैसे संजीवित हो गए हैं समस्त भक्त मंडली। इतना दिन जैसे जैसे ग्रीष्म के प्रखर ताप से जैसे वृक्ष लता आदि सिकुड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, और जब बरसात के धारा जिस तरह से धरित्री में जब वर्षा बरसती है तब जाकर सब संजीवित होकर के सब हरा भरा हो जाते हैं, ऐसे जैसे महाप्रभु के आगमन से समस्त भक्त मंडली के भीतर जैसे ऐसे ही एकदम आनंद के एक संचार हो गया, एक अद्भुत आनंद के शिहरण, अद्भुत एक आनंद के एक जागरण उनके भीतर आ करके उन्मत्त प्राय हो करके महाप्रभु को आवाहन करने के लिए अलालनाथ पहुंच गए हैं। बड़े आदर के साथ महाप्रभु को संभाषण करके कीर्तन मंडली के साथ ले आए हैं जगन्नाथपुरी में। आ करके समस्त जगन्नाथपुरी में चारों ओर ये खबर हो गया महाप्रभु आए हैं, महाप्रभु आए हैं। तो महाप्रभु के आगमन, शुभ आगमन, ये शब्द सुनते ही समस्त भक्त मंडली, हजारों भक्त मंडली आ रहे हैं महाप्रभु के दर्शन मानस लेकर के, उनको दर्शन करके कृतकृत्य हो रहे हैं। महाप्रभु भी जैसे भक्त मंडली को भक्त को प्राप्त करके जैसे महाप्रभु भी आनंद सागर में डूब रहे हैं। ये खबर पहुंच गया है अपने बंगाल में नवद्वीप धाम में नदियापुरी में पहुंच गए हैं ये खबर, जो महाप्रभु समस्त तीर्थ पर्यटन करके अब लौट के आए हैं जगन्नाथपुरी में। सुनते ही जैसे एक अद्भुत जागरण नवद्वीप भक्त मंडली, इन लोग प्रतिवर्ष सब गृहस्थी हैं माने गृहस्थी लीला कर रहे हैं, तो महाप्रभु के सब पार्षद, लेकिन अधीर उत्कंठा लेकर के इंतजार करते हैं कब ये चतुर्मास समय आएगा, फिर जा करके महाप्रभु के चरण सान्निध्य में रह करके उनके प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके धन्यति धन्य हो जाएंगे। अपने संतप्त जीवन में एक आनंद के संचार, अद्भुत एक प्रेम के संचार प्राप्त हो करके वो आनंद लीला में निमग्न हो जाएंगे। ऐसे अधीर उत्कंठा लेकर के इंतजार करते हैं कब वो चतुर्मास समय आएगा। आप महाप्रभु के आगमन वार्ता सुनते ही समस्त भक्त मंडली के भीतर जैसे एक अद्भुत जागरण पैदा हो गया। अब चलो 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 चलो, अब जगन्नाथपुरी चलेंगे, सब भक्त चलेंगे। उस समय ऐसे सहज नहीं था जगन्नाथपुरी आना। लगभग कितना किलोमीटर होगा, 500-600 किलोमीटर होगा ना नदी नवद्वीप से, 500 किलोमीटर, 700
तो 700 और वहाँ 200 900 किलोमीटर 700-800 किलोमीटर होगा लगभग। वहाँ चलना इतना सहज नहीं था, रास्ता घाट ऐसे नहीं था, कोई साधन नहीं था, पैदल ही चलना पड़ता था। उस समय ज़्यादातर कहीं जाना आना एकमात्र पैदल ही चलने का एकमात्र उपाय। दूर जाने के लिए कभी तो बुग्गी, गाय भैंस के द्वारा जो बुग्गी है इसमें ही चलते थे, क्योंकि ये जो हमारे ट्रेन बस आदि ये तो उस समय नहीं था। ये तो ब्रिटिश आने का बाद फिर जाके ट्रेन बस आदि ये सब हमारे भारत में ये सब शुरुआत हुआ है। उस समय ऐसा कोई साधन नहीं था, ज़्यादातर सब चलते थे या तो नदी मार्ग में, या नहीं तो पैदल, या नहीं तो कोई पैसा वाला होते हैं तो वो तो घोड़े का गाड़ी या ये बुग्गी आदि इत्यादि सहयोग से ये लोग दूर दूर यात्रा करते थे। कई दिन का संग्रह लेकर के चलते थे। ऐसे वहाँ रास्ता घाट भी ऐसे नहीं था, बहुत उस समय इतना संपन्न भी नहीं थे। सब ज़्यादातर सब कृषि जीविका निर्वाह करते थे, और कोई साधन नहीं था। वो फैक्ट्री इंडस्ट्री उस समय तो नहीं था। ये तो इंडस्ट्री भी ये भी ब्रिटिश आने के बाद सब शुरुआत हुआ है। उस समय ऐसा नहीं था, सब कृषि के ऊपर, कृषि प्रधान था हमारे भारत में। बहुत गरीब था, बहुत कष्ट से अर्थ संग्रह करके फिर अपने परिवार को ले करके पैदल चलना उतना सहज नहीं है। तो समस्त भक्त वृंद आदि जो है हमारे नवद्वीप धाम के, नदिया धाम के जितना भक्त हैं, बहुतों भक्त मंडली, समस्त उनके पत्नियां और बच्चा भी है साथ, बहुत प्रेमी भक्त सब सम्मिलित होकर के चल रहे हैं। महाप्रभु के प्रेम सानिध्य प्राप्त करने का एक अधीर उत्कंठा लेकर के चल रहे हैं। बस रास्ते का कष्ट उनके लिए कोई कष्ट नहीं है, बस वो भगवत प्राप्ति, एक प्रभु के प्रेम सानिध्य प्राप्त करना ही उनकी एकमात्र उद्देश्य। और उस चिंतन में, उस आनंद में ही वो एकदम प्रसन्न तृप्त, उनके भूख प्यास इस संबंध में उनका कोई उतना आग्रह ही नहीं था। फिर भी चल रहे हैं। बरसात के मौसम, कहीं कीचड़, कहीं रहने का कोई साधन नहीं, कहीं तो बड़े कष्ट करके चलना पड़ता था। सब अपने अपने साधन साथ लेकर के, चावल दाल आटा सब ये सब ले करके चलना पड़ता था। कहीं जहाँ दिन में कहीं कोई रकम रसोई करके फिर इस तरह से आहार जो व्यवस्था करके फिर प्रसाद आदि पा करके फिर चलते थे। कभी तो ऐसे साधन नहीं होने से फिर जाके कष्ट करके कोई रकम दिन व्यतीत करते थे। इस तरह से सब चल रहे हैं। शिवानंद सेन थे वहाँ प्रधान, पथ निर्देशक माने गाइड। शिवानंद सेन महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद, उनके गाइडेंस में सब चल रहे हैं। वो जानते हैं रास्ता घाट किस तरह से चलना है, क्योंकि कई बार सबको भक्त मंडली को लेकर के नवद्वीप जगन्नाथपुरी आए हैं ना, तो शिवानंद सेन चल रहे हैं साथ। और जितना भक्त मंडली नवद्वीपवासी, नदियावासी, इधर उधर के बहुत सारे भक्त, नित्यानंद प्रभु भी साथ है, अद्वैत प्रभु भी है, और उनके पुत्र अच्युतानंद प्रभु, गोपाल आदि सब, अच्युतानंद प्रभु आदि, और जितना प्रेमी भक्त है सबको लेकर के चल रहे हैं। एक तो कुत्ता भी साथ चल रहे हैं, एक तो कुत्ता शिवानंद सेन के साथ चल रहे हैं। सब देख रहे हैं, कुत्ता चल रहे हैं, नवद्वीप से लेकर के चल रहे हैं महाप्रभु के प्रेम सानिध्य प्राप्त करने के लिए। बड़े उत्कंठित होकर के एक कुत्ता भी साथ चल रहे हैं। ऐसे बड़े कष्ट से चल रहे हैं। चलते चलते नित्यानंद प्रभु भी साथ है। एक दिन क्या हुआ, अरे भाई बरसात के मौसम है, लकड़ी संग्रह करो, ये संग्रह करो, बहुत सारे रसोई करना कहीं, और बहुत सारे लोग हैं साथ। हर तरह से सुविधा हर जगह थोड़ी होती है। हम लोग 84 कोस परिक्रमा जाते हैं, हम लोग भी जानते हैं किस तरह से कष्ट शिकार करके हम लोग उनको चलना पड़ता है। और वो तो कहाँ चलना है, जगन्नाथपुरी। और अभी तो बहुत सारी सुविधा, उस समय थोड़ी ऐसे सुविधा थी उस समय,
तो एक दिन रसोई का तो उतना कोई व्यवस्था नहीं है। शिवानंद सेन भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, जैसे सब कोई भूखे हैं, प्यासे हैं। नित्यानंद प्रभु बड़े क्रोधित हो गए हैं, क्रोधित होकर गाली दे रहे हैं शिवानंद को। शिवानंद ये दुष्ट, कहीं के अभी तक भूखे मर रहे हैं, अभी तक कोई खाने का कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, मर जाए ऐसे, उसको 3 पुत्र मर जाए, उसको सब मर जाए। ऐसा करके बड़े क्रोधित होकर के नित्यानंद प्रभु बोल दिया, जो नित्यानंद शिवानंद का 3 पुत्र मर जाए, क्रोध के मारे ऐसे कह दिया। सुन करके तो शिवानंद सेन के पास पहुंच गया। नित्यानंद प्रभु बहुत क्रोधित हो गया, तुम्हारे ऊपर अभी तक व्यवस्था नहीं किया। बोलता क्रोध नहीं, देखो महापुरुष के जो कृपा है ना, क्रोध नहीं, ये कृपा है। महापुरुष जो होते हैं ना, वो कभी क्रोधित होते नहीं हैं, कभी क्रोधित होते भी हैं ना तो उनकी कृपा समझना, क्रोध को मध्यम करके वो कृपा करते हैं। जो महापुरुष होते हैं ना, उनका क्रोध, काम क्रोध लोभ ये होता नहीं है ना। काम क्रोध लोभ ये त्रिविध नरक शेदंग दारंग नाशनम आत्मन काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। शास्त्र में कहते हैं ये 3 नरक का द्वार है, काम क्रोध और लोभ। ये 3 को त्याग करना, त्याग करके हरिभजन करना, ये 3 नरक का द्वार है। लेकिन बाहरी तौर पर जो दिखाई देता है, हाँ ये कृपा है। कभी कभी कृपा करने के लिए कभी कभी ऐसे नाटक करते हैं महापुरुष, नाटक करते हैं। कभी दुर्वासा ऋषि भी ऐसे नाटक करते थे। बोलो दुर्वासा ऋषि उतने बड़े ऋषि जो वैकुंठ में पहुंच जाते हैं, जो नारायण के पास पहुंच जाते हैं, जदिस्रक्रम जैसे तैसे कोई भी लोक में पहुंच जाते हैं, शिवलोक पहुंच जाते हैं, ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। तुम कहो कि दुर्वासा जी के इतना क्रोध हो सकता है? क्रोध, दुर्वासा नाम क्यों हुआ? दुब, सूखा घास खाते थे, दुब। दुब खाने का कारण उनका नाम हुआ दुर्वासा। क्यों सूखा घास क्यों बोलते? उसमें भी प्राणी है, जो हरा भरा घास है ना, उसमें भी प्राण है ना, तो इसलिए सूखे घास खाते थे। ऐसे जो अहिंस है, क्या उनमें क्रोध हो सकता है? जब अम्बरीश महाराज, थोड़ा सा कहानी सुना है, थोड़ा सा बड़ी सुंदर, बड़े जानने की विषय है, बहुत सुंदर प्रसंग क्रम में आया है। अम्बरीश महाराज चतुर्मास व्रत उद्यापन किए हैं, 3 दिन निर्जला रह करके एकादशी, 3 दिन निर्जला रह करके एकादशी के बाद द्वादशी में पारण करेंगे। आप चतुर्मास व्रत उद्यापन करेंगे। तो व्रत जो उद्यापन करने का, व्रत खोलने का एक समय है, उस समय के अंदर व्रत खोलना चाहिए, नहीं तो व्रत खंडित हो जाता है। इतने में क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि जदिस्रक्रम आ गए हैं अम्बरीश महाराज के यहाँ। क्रोध शब्द का ये शब्द आ गया ना, तो ये शब्द थोड़ा सा हम स्पष्टीकरण करने के लिए थोड़ा सा कहना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना, ये बहुत भ्रमित हो जाते हैं, कभी कभी गलत शब्द प्रयोग करते हैं। दुर्वासा इतना क्रोधी, वहाँ क्रोध है ही नहीं, क्रोध नामक पदार्थ है ही नहीं। जिसके भीतर क्रोध है कि वो महत हो सकते हैं। महंतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्न बसूड़ी दोषाद बज्जी, ये गुण जिनमें वो महत पुरुष। क्रोध नामक पदार्थ तो वहाँ होता ही नहीं। जो भजन करते हैं, जो भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त कर चुके हैं, कि ये अविद्या ग्रंथि जिसका खुल गया है, क्या वो काम क्रोध उनमें रह सकता है? कदापि रह नहीं सकता है। ये विकार तो पहले ही खत्म हो जाता है, निर्विकार स्थिति में पहुंच जाते हैं। किस स्थिति में पहुंचने के बाद ये विकार खत्म हो जाता है? जहां जाके उसका जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, उस स्थिति में जाकर के
वो निर्विकार हो जाता है। प्राकृतिक जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य आदि जो विकार है, ये विकार से मुक्त, ये विकार है अविद्या के कारण। जब तक जीव चेतन सत्ता माया के साथ तल्लीनता के कारण, शरीर में आत्मबुद्धि के कारण माया में लिप्त होकर के शरीर धर्मी बन करके अहंकार के कारण संसार चक्र में घूमता है, तभी जाके ये माया जो विकार ये आरोपित होता है जीव चैतन्य सत्ता के ऊपर। इसमें कई सारे विकार होता है, मोह तंद्रा भ्रम रुक्ष रस परिश्रम क्रोध आकांक्षा आशंका विश्व विभ्रम उल्लन काम वैषम्य लोलता मद मात्सर्य हिंसा छेद परापेक्षा, ये सारे अवगुण, ये माया जनित जो विकार ये आरोपित होता है जीव चैतन्य सत्ता के ऊपर। वास्तव में ये विकार आत्मा में है नहीं, ये आरोप है, ये माया से ये प्रादुर्भूत होता है, ये माया है, ये अज्ञानता है, ये आरोप होता है मात्र, आरोप प्रत्यारोप मात्र। आत्मा जो है, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा सर्वथा निर्विकार शांत भगवतांश जीव विनाशी है ना। तो जब जाकर के साधन करके गुरु कृपा से उसके ग्रंथि खुल जाता है, जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, जो निर्वेद अवस्था में पहुंच जाता है, बस उस स्थिति में जाकर के समस्त विकार मुक्त होता है। उसके पहले विकार मुक्त होना संभव नहीं। तभी जाकर के वो परम दर्शन परम अधिष्ठा निवर्तते, वो परम पुरुष को प्राप्त करके ही वो निवृत्त होता है। नहीं तो निवृत्ति होना तो सहज नहीं है। पहले तो जागृत जो विकार, फिर सुप्त विकार, फिर मूर्छित विकार, इस तरह से विकार के कहे हैं। मूर्छित विकार, फिर निर्धुत विकार, ये होता है जब जाकर के उसका जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, जिस स्थिति में जाकर के वो भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके बस एकदम प्रेममय हो जाता है। बस इसको परामुक्ति कहते, इसको कहते हैं निरापद भूमि। जिस भूमि में जाने से फिर जीव कभी विकारग्रस्त होता नहीं है। तो दुर्वासा ऋषि ऐसा थोड़ी होता है, तब ऐसे कहते हैं। दुर्वासा ऋषि जब दृश्यक्रम आके हाजिर हुए हैं, अब अम्बरीश महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। आहा, देखो आज हम व्रत उद्यापन करेंगे, व्रत खुलेंगे और हमारे द्वार पर संत आ गए हैं। अरे भाई, संतों सेवा करने का भाग्य ये अल्प भाग से होता नहीं है। एक पुराण में श्लोक है, दुरपा अल्प तपसा सेवा वैकुंठ वर्तमसु यत्र उपगीयते नित्यं देवदेव जनार्दन। कहते हैं दुरपा अल्प तपसा वैकुंठ सेवा वैकुंठ वर्तमसु, बोलते अल्प भाग्य से, जो अल्प भाग्य किया है, अल्प सुकृति किया है, अल्प साधन किया है, उसको भाग में संत सेवा करने का मौका मिलेगा नहीं। करना तो बहुत दूर की बात है, उसको मौका ही मिलेगा नहीं। मौका मिलने, सेवा तो पीछे करेंगे, पहले तो मौका आना चाहिए, हमारे द्वार में संत आना चाहिए, तब तो हम सेवा करेंगे ना। फिर सेवा करो ना करो ये तो पीछे की बात है। बोलते ये मौका तुम्हारे सामने द्वार पर संत आए हैं सेवा लेने के लिए, तुम सेवा क्या करोगे? अरे तुमको सेवा देकर के कृतकृत्य करने के लिए संत तुम्हारे द्वार पर आए हैं, और हम तो समझ रहे हम संत सेवा कर रहे हैं। मूर्ख, तुम क्या सेवा करोगे? वो सेवा लेकर के तुमको कृतकृत्य करने के लिए तुम्हारे द्वार पर आए हैं। तुम अपने को कृतार्थ मानो, मस्तक अवनमित होकर के अपने को धन्य मानो, जे संत हमारे द्वार पर आए हैं, जो हमसे वो सेवा स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए तुम कृतज्ञ रहो। लेकिन अभी जो हम लोग जो सेवा करते हैं ये उल्टा। हम लोग तो कहते हैं जैसे हम संत सेवा कर रहे हैं, जैसे उनको 2 रोटी खिला करके 1 रसगुल्ला खिला करके कृतकृत्य कर दिया, धन्य कर दिया संत को। कितना मूर्खता! ऐसा संत सेवा नहीं होता है, ऐसा संत सेवा नहीं होता है। दुरापा अल्प तपस सेवा वैकुंठ वर्तमसु यत्र उपगीयते नित्यं देवदेव जनार्दन। जिनके मुख से उपगीयते माने हर समय भगवान नाम उच्चारित होती है, ऐसे जो प्रेमी भक्त है जिनके मुख में हर समय हरि नाम उपगीयते देवदेव जनार्दन, भगवान जनार्दन के नाम कीर्तन करते हैं, जो ऐसे भक्त हैं, ऐसे भक्त की सेवा
प्राप्त करना अल्प तपस्या करके आया है, उसके लिए संभव नहीं है। माने जो शिवा प्राप्त करते हैं, मान लो वो बहुत तपस्या करके आए हैं जन्म जन्म, ये नहीं समझना। जस्य गृहे हरिभक्त भुंक्ते तस्य गृहे हरिभुंक्ते स्वयं, जस्य हरिभुंक्ते तस्य तिप्पति जगतत्रयम्। बोलते हैं जिसके घर में, गृहस्थ के घर में भगवत भक्त प्रसाद पाते हैं, बोलते हैं मान लेना वहाँ भगवान स्वयं तुम्हारे घर में प्रसाद पा रहे हैं। भगवान ऐसे जो पूजा करते हैं ना मंदिर में, घर में, विग्रह में तुम जो पूजा करते हो, भोग लगाते हो, तो भगवान तुम दृष्टि के द्वारा ही उसको बस स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन भक्त के भीतर में रह करके और भगवान वो रस आस्वादन करते हैं, चर्वचस्य लक्ष्य पियो, आस्वादन करते हैं भक्त के मुख से। तो जस्य गृह हरिभक्त भुंक्ते तस्य गृह हरिभुंक्ते स्वयं, मान लो भगवान स्वयं तुम्हारे गृह प्रसाद पा रहे हैं। और जस्य गृह हरिभुंक्ते तस्य तृप्पति जगतत्रयम्, जहाँ तो घर में हरि भक्त जैसे प्रसाद पाते हैं तो वहाँ 3 लोग तृप्त हो जाते हैं। आजकल तो ऐसा कोई प्रचलन है ही नहीं, नेंगटी पर पहना हुआ बाबा जी साधु, ये सेवा करने से क्या होता है, ए लो 2 रुपया दे दिए, जाओ कितार तो कर दिया, तुम्हारे द्वार पर है 2 रुपया दे लो बाबा, जाओ जाओ, ज़्यादा मांगना नहीं, जाओ जाओ, चलो हो गया, कितार तो कर दिया, है ना। जाने दो, हमारे जो आगे प्रसंग है बड़े सुंदर प्रसंग, जो क्रोध की विषय है ना, उस विषय में थोड़ा स्पष्टीकरण के लिए आप अम्बरीश महाराज देखते हैं कि हमारे द्वार पर संत आए हैं। आहा, हमने इतना क्या सौभाग्य किया है जो आज हम व्रत उद्यापन करेंगे, हमारे द्वार पर संत आए हैं और जदृश्चक्रम हमने निमंत्रण करके जो साधु सेवा है ना, उससे भी ज्यादा उससे भी ज्यादा अगर मान लो ऐसे बिना बुलाए कोई संत आ जाता है, उसकी महिमा ज्यादा है। निमंत्रण करके जो तुम साधु सेवा कर रहे हो छोड़ के अगर कोई ऐसे ही आ गया तो मान लो भगवान की कृपा आ गई तुम्हारे द्वार पर, उसके महिमा जा। तो अभी अम्बरीश महाराज देखना हमारे द्वार पर आए हैं। आज हमारे के सौभाग्य का अंत नहीं है, कहाँ हम साधु सेवा करने का ऐसा मौका मिलता। और वो दुर्वासा ऋषि जैसे आइए महाराज, दंडवत प्रणिपात करने के बाद महाराज कृपा करके आज ही आप अन्न जल प्रसाद थोड़ा सा ग्रहण कीजिए। हाँ हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, कोई बात नहीं, बहुत सुंदर बात है। तो हम आते हैं, हम थोड़ा सा स्नान ध्यान नित्य क्रियाकर्म करके आते हैं, अब व्यवस्था करो, ऐसा कह करके तो दुर्वासा ऋषि चले गए हैं। यमुना किनारे में जा करके वो तो अपने क्रियाकर्म में लगे हैं, सब क्रियाकर्म में लगे हैं और घंटों बीत रहा है, इधर तो अपने पारण के समय व्यतीत हो रहा है। आप अम्बरीश महाराज देख रहे हैं भाई, अब पारण तो उस समय का अंतर करना पड़ेगा ना। और 3 दिन निर्जला करके, 3 दिन निर्जला करके कैसे स्थिति होती है, आपको पारण करना है, पारण के समय वक्त जा रहा है, आप क्या करें। अब संत आए हैं, उनको भोजन कराए बिना हम भोजन कर नहीं सकते, तो क्या किया जाए। तुरंत सब पंडित मंडली बुलाए, जब आप लोग विचार करके कहिए हमारे व्रत रक्षा हो जाए और संत का मर्यादा भी रक्षा हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। हमारे मतलब व्रत तो सबको रक्षा करना है ना, उस मुख में देना है। तो पंडित लोग कहते हैं हाँ, वो तो एक रंस महाप्रसाद और तुलसी दल में चरणामृत के 1 बूंद, ये आहार मान्यता नहीं होती है। 1 रंस महाप्रसाद और तुलसी दल में 1 बूंद पानी, इसमें इसको आहार जो स्वीकार नहीं होता है, तो इसमें आपका व्रत भी रक्षा हो जाएगा और मर्यादा भी रक्षा हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो कह रहे हैं आप अम्बरीश महाराज 1 रस महाप्रसाद और तुलसी दल में 1 बूंद ऐसे चरणोदक लेकर, और दुर्वासा जी देख रहे हैं कि हाँ खा रहे हैं। अरे
हमको निमंत्रण किए, हमारे मर्यादा हमको प्रसाद नहीं पाए तो पहले खाना शुरू कर दिया है। ये कोई मर्यादा है? संत को मर्यादा नहीं। हमको तुम ऐसे क्या समझ लिया तुमने? घमंडी राजा मैं तुमको अभी दिखाता हूँ। इतने घमंडी है, संत को निमंत्रण करके उनको प्रसाद पाए बिना पहले ही तुमने भोजन करना शुरू कर दिया। तुरंत एक जटा उखड़ करके एकदम मारा मिट्टी में, वहाँ से अग्नि से एक कृत्या, एक राक्षस जैसे कृत्या प्रकट हो गया। जला दो ये अम्बरीश महाराज के घर मकान, जला दो। इतने बड़े अपमान। देखिए, बहुत जानने की विषय है, बहुत सुंदर। और क्या हुआ उधर? कृत्या तो अग्नि से प्रज्वलन करके तो संतप्त तो कर रहे हैं। इधर क्या हुआ? भगवान से रहा नहीं गया, भगवान के सुदर्शन चक्र तो आप छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र दूरभाषा के पीछे भों 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 विशाल एकदम अग्नि, प्रज्वलित अग्नि शिखा व्याप्त होते हुए इस तरह से दहन करते हुए आ रहे हैं। और दूरभाषा के पास आते ही जलना शुरू हो गया दूरभाषा के शरीर मन। अरे भागना शुरू कर दिए। भागते 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 गए हैं शिवलोक में। शिवलोक में शिव जी उठ के खड़े हो गए। आओ आओ भक्तवर, बोलो क्या चाहिए, क्या बात है, कैसे आए? नहीं नहीं भोले बाबा हमको बचाइए, ये सुदर्शन हमारे पीछे पड़ गए हैं, सुदर्शन से हम बहुत ताड़ित हो रहे हैं, ये शांत मान नहीं रहा है, हमको जलाने के लिए हमारे पीछे पड़ गए। बोलता है ये सुदर्शन से बचाने का शक्ति हम में है नहीं, आप जल्दी चले जाओ यहाँ से, नहीं तो हमारे कैलाश को जला देंगे। सुदर्शन बाबा जाओ यहाँ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, देरी मत करो। फिर भाग रहे हैं, भागते 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 गए हैं ब्रह्मलोक। ब्रह्मा देख करके आओ आओ मुनिवर आओ, हमको बचाइए प्रभु, हमको बचाइए। क्या हुआ? नहीं, सुदर्शन हमको तारण कर रहे हैं, सुदर्शन के तेज से हम संतप्त हो रहे हैं, हम इस तरह से जल रहे हैं, बचाइए हमको। मैंने क्या हुआ? नहीं, हम अम्बरीश महाराज के वहाँ गए थे, वहाँ कुछ भी हो, सुदर्शन हमारे पीछे पड़ गया। अरे ये सुदर्शन से बचाने का शक्ति हम में है ही नहीं। हम आपको उपदेश कर सकते हैं जो सुदर्शन जिनके उनके पास जाइए। किनके बोलते हैं? नारायण के हैं, भगवान विष्णु लोग। तो चलते चलते एकदम सीधा गए विष्णु लोक में। भगवान विष्णु तो अनंत सज्जा में शायित हैं, शांत समाहित चित्त अनंत देव, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारी भगवान शांत समाहित चित्त हैं। लक्ष्मी जी पद चरण संवाहन कर रहे हैं। प्रभु हमको बचाइए, प्रभु हमको बचाइए। क्या हुआ मुनिवर, क्या हुआ? नहीं, ऐसे सुदर्शन हमको तारण कर रहे हैं। क्या हुआ? कारण क्या है? नहीं, हम गए थे अम्बरीश महाराज की वहाँ जा कर के हमसे थोड़ा भूल हो गया, हम क्रोधित होकर के इस तरह से कुछ ऐसे भूल कर गया, जिस कारण सुदर्शन हमारे पीछे पड़ गया। प्रभु आपके सुदर्शन है, आप ही रक्षा कर सकते हैं हमको। बस ओ अहं भक्त पराधीन अशतंत्री बद्धीज। बोलते नहीं, हम भक्त के अधीन हैं, हमारी स्वतंत्रता है नहीं, हमारा स्वतंत्रता ही है नहीं। बोले प्रभु सुदर्शन आपके हैं और आपको स्वतंत्रता है नहीं, आप सुदर्शन से बचा नहीं सकते। बोले ना, हम भक्त के अधीन है ना, ये भक्त के रक्षा के लिए हमने सुदर्शन रखे हैं। तो ये सुदर्शन ये हमारे सामर्थ्य है नहीं, भक्त के हाथ में ये सामर्थ्य है, भक्त ही आपको रक्षा कर सकते हैं। तो क्या करूं प्रभु? ना, ये आप जाइए, आप जाके अम्बरीश महाराज के पास ही जाइए, अम्बरीश महाराज ही आपको रक्षा कर सकते हैं। फिर भागते भागते इतना में ये शिवलोक, ब्रह्मालोक, विष्णु लोक, तीन लोग घूमते घूमते 1 साल बीत गया। 1 साल माने 1 दिन, दिव्यलोक के 1 दिन, भौमलोक के 1 साल बीत गया। 1 साल। आप देखिए यहाँ अम्बरीश महाराज की स्थिति है। अम्बरीश महाराज सोच रहे हैं, देखो क्या अनर्थ हो गया, हमारे द्वार पर संत आए, हम तो संत सेवा करने का मौका मिला ही नहीं। फिर देखो हमारे कारण आज संत इतना दुखी होकर के घूम रहे हैं, सुदर्शन से ताड़ित होकर के कहाँ कहाँ किस लोक में घूम रहे, क्या जाने क्या अनर्थ हो गया। संत नहीं आते वो भी अच्छा था, कम से कम
संत तो कष्ट नहीं पाता। अब हमारे द्वार पर आने का कारण ही तो ये अनर्थ हो गया। इसका कारण क्या अनुसंधान कर रहे हैं। तो भक्त जो है ना वो क्या कारण ढूंढते हैं, वो अपना दोषानुसंधान करते हैं। ये मेरी ही कृतकर्म के फल है, मैं बहुत पापी हूँ, दुराचारी हूँ, अभिचारी हूँ, जिस कारण हमारे द्वार पर संत आकर के आज इस तरह से दुखी होकर के हम तो सेवा करने का मौका मिला ही नहीं, फिर वो देखो कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। तो क्या अनर्थ का कारण कौन है ना, मैं हूँ। मेरे द्वार पर आने का कारण संतों के कष्ट उठाना पड़ा, इसका कारण कौन है, इसका कारण मैं हूँ, मैं पापी हूँ। मैं ये भक्त जो है ना हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान करते हैं, चाहे कि जितने बड़े भक्त हों। ऐसे भक्ति देवी की ऐसे कृपा, जिस हृदय में भक्ति देवी कृपा करते हैं ना, उस हृदय दीनता में भर जाती है। दीनता एक स्वाभाविक, एक दूसरे का परिपूरक। दीनता भक्ति को पुष्ट करते हैं, भक्ति दीनता को पुष्ट करती है। ये परस्पर परिपूरक। जिस हृदय में दीनता है समझ लेना उस हृदय में भक्ति देवी विराजमाना है। आज जिस हृदय में भक्ति देवी है उस हृदय में विनम्रता है। विनम्रता है भक्ति नहीं, विनम्रता नहीं है भक्ति देवी है, ये असंभव बात है, होता नहीं, झूठ है। और भक्ति देवी है विनम्रता नहीं, ये भी होता नहीं है ना। तो ये एक अलंकार संत के लिए एक अलंकार बन जाता है। हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान। मोह सम कौन कुटिल खल कामी, जाहे तो न दियो ताहि बिसरायो, ऐसा निमक हरामी। आहा, संत के वाणी देखो कैसे अपने को क्या क्या कहते हैं संत। मोह सम कौन कुटिल खल कामी, हमारे जैसे कौन कुटिल खल कामी, चाहे तन दियो ताहि बिसरायो। ये तन दिया हरिभजन के लिए, ये हमने भुला दिया। ऐसा निमक हरामी, माने भगवान के साथ निमक हरामी कर रहे हैं। ये है दीनता। हमारे नरोत्तम ठाकुर क्या कहते हैं, मौसम पतित नाई त्रिभुवन देखो चाई, नरोत्तम पावन नाम धरो। हमारे जैसे पतित नहीं है प्रभु, ये तीन लोग अवलोकन करो। हाँ प्रभु, तुम्हारे तो बहुत सारे नाम हैं, जगत बंधु, जगतपति, दीननाथ, दीनबंधु, पतित पावन, अगतिर गति, भक्त वर्षल, कितना नाम है प्रभु। तुम्हारे और एक नाम जुड़ जाएगा, हमको उद्धार करोगे ना तो तुम्हारा और एक नाम जुड़ जाएगा। क्या? नरोत्तम पावन, माने नरोत्तम को तुमने पावन किया। नरोत्तम पावन नाम धरो। देखो कैसे दीनता। और हम लोगों के अंदर तो कुछ है ही नहीं, अवगुण के खान है। फिर भी थोड़ा सा दिन विनम्रता तो दिखता नहीं है कहीं, विनम्रता तो दिखता नहीं है तो अवगुण के खान और अभिमान के अंत नहीं। ये है माया। भक्ति नहीं है इसलिए अहंकार है। मैं साधु हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं कुलीन हूँ, मैं मानी हूँ। और जिस दिन भक्ति देवी की कृपा होगी उस दिन झुक जाएगा मस्तक, सबके चरण के नीचे आ जाएगा उस दिन मस्तक। उस दिन दीनता आ जाएगी। आज दीनता नहीं है। आज दीनता न होने का कारण है भक्ति है नहीं, भक्ति से कोई संबंध है नहीं। इसलिए तो ये दीनता भक्त के अलंकार, भक्त के एक अलंकार, ये दीनता रूप अलंकार से अलंकृत होते हैं भक्त, शोभायमान होते हैं। भक्त के मुख से जब दीनतापूर्ण शब्द प्रयोग होता है तो अच्छा लगता है ना, सुंदर लगता है। तो दीनता, तो भगवान कह रहे हैं तुम जाओ, ये भक्त के पास रखा है, उनके चरण में जाओ, उनके पास जा करके तुम प्रार्थना करो। इधर अम्बरीश महाराज कह रहे हैं जो हमसे पापी तो कोई हो नहीं सकता है, नहीं तो हमारे द्वार पर आकर संत इतना दुखी होकर के जा रहा है, गया है, कोई सेवा तो करने का मौका हमको मिला ही नहीं, और वो भी दुखी होकर के जा रहा है। ठीक है, तो हम जैसे दुष्टन का क्या सजा होना चाहिए? देखो अपने को सजा दे रहे हैं कृतकर्म का, क्या सजा? नहीं, हमारे जैसे दुष्टन का यही साजा कि अगर कभी दुर्वासा ऋषि हमारे द्वार पर लौट के आएंगे, हम उनकी सेवा करेंगे
उनकी अधर्मित तो लेकर के ही हम अन्न जल ग्रहण करेंगे, अन्यथा हम इस तरह से ये ठाड़े होकर के हम शरीर को त्याग देंगे। देखो भक्त है किसको भक्त कहते हैं, यह है भक्त। अभिमान जहां वहां भक्त थोड़ी है ना। हम लोग होने से क्या करते, हम जैसे साधु होने से हम क्या वहां कहते, देखो संत होकर के इतना घमंड, इतना क्रोध, इतना ये, देखो आज देखो ठीक हुआ, ऐसे ही होना चाहिए, हम तो ऐसे कहते ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पूरा विपरीत है। फिर जा करके 1 साल बीत गया, आप अम्बरीश दुर्वासा ऋषि आए हैं अम्बरीश महाराज के पास आकर के चरण प्रांत में एकदम साष्टांग प्रणिपात कर करके हमको रक्षा कीजिए महाराज। अरे अरे आप ये क्या कह रहे हैं, आप ये क्या कह रहे हैं, हमको क्षमा कीजिए, हम बहुत पापी हैं, दुराचारी है, व्यभिचारी कुभिचारी, हम राजा हैं, बहुत पाप किए हैं, हमको क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर। नहीं नहीं, आप हमको कृपा कीजिए, आप हमको सुदर्शन के हाथ से हमको रक्षा कीजिए। अरे आप ये क्या कह रहे हैं, सुदर्शन से हाथ से हम कैसे रक्षा करेंगे, ना आप ही रक्षा कर सकते हैं। अरे हम कैसे रक्षा करेंगे, अरे आप क्या कह रहे हैं महाराज, हमको क्या, और परीक्षा मत लीजिए, हमारे परीक्षा मत लीजिए महाराज, आप हमको आपके चरण हमारे मस्तक पे समर्पण कर दीजिए महाराज, हम बहुत पापी है, राजा है, दुराचारी है। नहीं 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 नहीं, आप तो परम संत हैं, आप इस सुदर्शन से हमको बचाइए। तो बार बार कह रहे हैं। तो अम्बरीश महाराज जो भक्त है वो तो कभी ये नहीं देखते हम बड़ा तपस्या किए हैं, हम बहुत साधन किए हैं, हमारे बहुत सुकृत किए, ये तो देखते नहीं। भक्त तो देखते हमारा कुछ है नहीं, हम तो ना जप है, तप है, ना आराधना है, कुछ है। तो कह रहे हे सुदर्शन, इस जन्म में हमने तो कोई सुकृति नहीं किया, ऐसा कोई तप तपस्या, ऐसे मंगल अनुष्ठान, मंगल कार्य किया नहीं है। अगर कोई जन्म में हमने कोई सुकृति किया है, अगर कोई मंगल अनुष्ठान कार्य किया है, अगर भक्त भगवान के प्रसन्नता के लिए हमने कोई जप तप अनुष्ठान अगर कुछ किया है, तुम हमारे समस्त पुण्य लेकर के तुम चले जाओ, ये ब्राह्मण का और कष्ट मत दो। बस इतना ही कहना था। सुदर्शन धीरे 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 चले गए। इसमें क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं, बहुत कथाकार क्या कहते हैं, देखो त्यागी होने से क्या होता है, देखो कितना क्रोधी, कितने बड़ा भूल, बड़ा अपराधी, अपराध कमाते हैं ऐसे शब्दों, ये शब्द बहुत अपराध प्रबल। दुर्वासा ऋषि ऐसे नहीं है। तो ऐसी घटना क्यों हुई है, ये घटना इसलिए हुई है, एकमात्र दुर्वासा ऋषि समस्त कलंक को अपने माथे पर लेकर के दिखाना चाहते हैं। देखो भक्तों, कृष्ण भक्तों जो भजन करते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे विनम्रता, कैसे दीनता कैसे होती है, तुम देखो, सीखो इनसे। ये शिक्षा देने के लिए एक नाटक किए हैं, एक नाटक। देखो भगवान भक्तों, देखो उनके रूप देखो, कैसे उनके विचार देखो, कैसे उनके प्रेम देखो, ये देखो, ये शिक्षा देने के लिए। उनके लिए तो मानव मन कुछ नहीं, संत तो मानव मन कुछ नहीं। समदुख सुख शस्तो समलुष्ट सकांचन समलुष्ट सकांचन प्रिया प्रिय धीर तुल्य निंदा संस्तुति मान अपमान तुल्य तुल्य मित्र विपक्षय सर्वरंबा परित्यागी गुणातीत सौच्यति। वो तो गुणातीत है, उनको तो कोई मान अपमान है नहीं। सिर्फ ये भक्त को महिमा जगत में प्रदर्शन कराने के लिए, दिखाने के लिए, देखो जो भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं, शिक्षा प्राप्त करो ऐसे भक्त, तब जाके भगवान उनके वश में होते हैं। तब भगवान कहते हैं अहं भक्त पराधीनो अशतंत्री बद्धि, जो मैं भक्त के अधीन मेरा। तो ये जो काम क्रोध लोभ, ये भगवान भक्त जो उनका होता नहीं है, ये नाटक करते हैं। ऐसा ही नित्यानंद प्रभु नाटक किए हैं, नाटक किए है, नाटक का अंत नहीं। फिर तो शिवानंद सेन आए हैं क्षमा याचना करने के लिए नित्यानंद प्रभु के पास। प्रभु बड़ा गलती हो गया, आपको भोजन में देरी हो गया, आपके लिए व्यवस्था हुई नहीं। तो नित्यानंद प्रभु की एक लात मार दिया उसके एक धम करके एक लात मार दिया।
अभी तक हमारा भोजन का व्यवस्था नहीं किया, हमारे रहने का कोई व्यवस्था नहीं किया। आप शिवानंद से नृत्य करना शुरू कर दिया। आज हम धन्य हो गया, आज हम धन्य हो गया। आज नित्यानंद प्रभु आज हमको स्वीकार कर लिया, अपने दास रूप में स्वीकार कर लिया। आज उनके देखो चरण प्रहार माने हमको उनके दास मान्यता हमको दे दिया। अब हमको प्रभु ने स्वीकार कर लिया, नृत्य करना शुरू कर दिया। फिर नित्यानंद प्रभु हंस दिए हैं, हंस करके छाती में भर लिए हैं। ऐसे तो महत की कृपा समझना। इतने में क्या हुआ, शिवानंद सेन के एक भांजा था, नाम था श्रीकांतो। आप महाप्रभु के पार्षद के अंदर शिवानंद सेन का बहुत नाम है। उनको लात मार दिया, इसमें बड़ा गुस्सा हो गया है। वो तो बच्चा है ना, वो तो समझ नहीं पाया मौत की लीला। बहुत क्रोधित हो कि आज शिवानंद सेन नाम है महाप्रभु के पार्षदों के अंदर, एकदम हेड लिस्ट में नाम है शिवानंद सेन। 3 पुत्र संग नाचे सेन शिवानंद सेन। गुस्सा के मारे छोड़ के चले गए हैं एकदम। हम ये नित्यानंद प्रभु के साथ हम चलेंगे ही नहीं बोल करके अकेला चल दिए सीधा महाप्रभु के पास। एकदम गुस्सा के मारे चलते चलते महाप्रभु के पास पहुंच गए तो कुछ कहे नहीं। महाप्रभु पूछते क्या उन लोग सब कहाँ हैं? नहीं, वो लोग बहुत दूर है। महाप्रभु समझ गए हैं। तो गोविंदो कह रहे हैं इसको खाने का व्यवस्था करो, ये बहुत गुस्सा होके बहुत कष्ट पाके आया है। इसका मामा को लात मार दिया। मामा को लात मारने का कारण थोड़ा सा दुखी हो गया, इसको भोजन का व्यवस्था करा दो। महाप्रभु सब जानते हैं लीला, नित्यानंद प्रभु की लीला। इधर वो कुत्ता जो है, कुत्ता तो चलते चलते एक दिन देखते कुत्ता है नहीं। कुत्ता कहाँ गया भाई? इतना दिन तो हमारे साथ चल रहे थे, कुत्ता कहाँ गया? ढूंढ के कहीं कुत्ता मिला नहीं। तो सोचे भाई क्या हुआ, क्या जाने, कहीं घूम गया नहीं, कुछ हो गया। फिर वो लोग तो फिर चलते फिर जाके 18 नाला पे आके हाजिर हुए हैं और महाप्रभु के पास खबर पहुंच गए। सब बंगाल से समस्त भक्त वृंद आए हैं और समस्त उत्कलवासी जितना भक्त हैं, जैसे स्वरूप दामोदर, राय रामानंद आदि सब समस्त भक्त मंडली उनके आदर संभाषण के लिए माला लेकर के सब जा करके बड़े आदर के साथ उनको सबको बुला लाए हैं। महाप्रभु उस समय नीलाचल में विराजमान है और सबसे एक एक करके मिलन करा रहे हैं। और एक क्रंदन का रोल उठ गया, क्रंदन का रोल। इतना कष्ट करके आए हैं और इतना दिन के बाद प्रभु के वो प्रेम सान्निध्य पा करके और प्रभु के वही प्रेममय श्री विग्रह दर्शन करके अश्रुधारा बहा रहे हैं। है तो प्रेम पुरुषोत्तम और उनको दर्शन मात्र ही तो हृदय के ग्रंथि खुल गया, अश्रुधारा स्वाभाविक प्रवाहित तो होती है। आप सब रो रहे हैं, बड़े प्रेम से रो रहे हैं। हाँ कृष्ण चैतन्य प्रभु, हाँ एकदम रोते कोई तो लोटपोट खा रहे हैं, कोई लोटपोट खा रहे हैं। ये अश्रुधारा ऐसे नहीं, ये तो प्रेमाश्रु है। ये बड़े भाग से ऐसे प्रेमाश्रुधारा बहती है। हमारे जो अश्रुधारा ये तो संसार के लिए, संसार सुख के लिए, कहीं सुख पाने में थोड़ा सा कमी आ गई है तो हमारा रोना शुरू हो जाता है। लेकिन जो भक्त, कृष्ण भक्त जो है, संसार के लिए तो वज्र समो, यहाँ पूरा नष्ट हो जाए इसके लिए कोई कष्ट नहीं, उनके रोना आता नहीं है। लेकिन भगवान के लिए ऐसे जैसे मक्खन जैसे पिघल जाता है, इस तरह से भक्त भगवत प्रेम सान्निध्य पा करके पिघल जाते हैं। अश्रुधारा बहती है। अश्रुकंप पुलक शेद वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय आदि अष्ट सात्विक विकार से विकारित होते हैं। ऐसे महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके समस्त भक्त मंडली कृतकृत्य हो रहे हैं। आनंद के उल्लास हरिनाम संकीर्तन में चारों ओर मुखरित हो रहे हैं। महाप्रभु के सब भक्त को प्राप्त करके, सब भक्त को देख करके महाप्रभु भी रो रहे हैं। भक्त भगवान के अद्भुत मिलन स्थली है ये जगन्नाथपुरी। यहाँ भक्त भगवान रो रहे हैं भक्त के लिए और भक्त रो रहे हैं भगवान के लिए। ये प्रेम विगलित विग्रह जगन्नाथ, ओ प्रेम विगलित विग्रह, जहाँ भक्त भगवान के एक मिलन, एक अद्भुत मिलन स्थली, जहाँ जा करके वो प्रेममय भगवत प्रेम सान्निध्य करके
प्राप्त करके धन्य धन्य हो जाते हैं, कृतकृत्य हो जाते हैं। फिर महाप्रभु सबके बड़ी अच्छी तरह से व्यवस्था की है, सब रहने का व्यवस्था, कौन कहाँ रहेगा, ऐसे रहने का सब व्यवस्था कर रहे हैं। इधर आके देखते हैं क्या वो जो कुत्ता वो महाप्रभु के पांव के पास बैठा हुआ है, वो कुत्ता। इतना दिन रास्ते में चलते चलते कुत्ता तो देखा नहीं, कहाँ चला गया। अब कहाँ से कैसे आ गया वो कुत्ता महाप्रभु के पास, भगवान जाने। और महाप्रभु नारियल का टुकड़ा लेकर, कच्चा नारियल है ना, नारियल का टुकड़ा लगा के ए खा, और वो कुचुर मुचुर खा रहा है। और महाप्रभु थोड़ा खा रहे हैं, उसको दे रहे हैं, और सब कोई देख रहे हैं। एक कुत्ता को भाग्य देखो, पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम के एक चर्बित उच्छिष्ट खा करके कृतकृत्य हो रहे हैं कुत्ता। और हम जैसे पाषाण हृदय इस कलियुग में आकर के भी उस प्रेम की छठा किंचित प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो रहे हैं। इससे दुर्भाग्य और क्या है। एक कुत्ता महाप्रभु खा रहे हैं, अपने उच्छिष्ट दे रहे हैं, और कुत्ता बैठे बैठे कुचुर मुचुर नारियल खा रहा है। फिर वो कुत्ता कहाँ गया पता नहीं, फिर किसी ने देखा नहीं वो कुत्ता कहाँ गया। वो एकदम नित्य लीला में पहुँच गए हैं महाप्रभु के कृपा प्राप्त करके, भगवान प्रेम पुरुषोत्तम की कृपा प्राप्त करके वो कुत्ता नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं। इस तरह से महाप्रभु नीलाचल में विराजमान है। समस्त भक्त मंडली आनंद में निमग्न होकर समुद्र स्नान करके आए हैं। फिर वहाँ महाप्रसाद के भंडारा किए हैं महाप्रभु। वहाँ तो महाप्रभु को बहुत सारे पार्षद है ना, जैसे प्रताप राय, प्रताप रुद्र है राजा, वो तो कहीं हैं। जो नीलाचल बंगाल से कोई भक्त आएगा वह भंडारा के लिए समस्त खर्चा हमारा। वो तो राजा है ना, राजा है महाप्रभु के प्रधान सेवक। तो बता दिए हैं जितना खर्चा हो, बंगाल से जितना भक्त आएगा, 1000, 2000, 5000 जितना आएगा सब खर्चा हमारा। राजा प्रताप रुद्र फिर जा करके महाप्रसाद का खूब व्यवस्था किए, खूब भंडारा, जय जयकार। आनंद बाजार खाया है आनंद बाजार का महाप्रसाद, डाली और आनंद वैसी अलग उसके भंडारा किए है। सब बड़ी सुंदर प्रेम से जगन्नाथ दर्शन करके भंडारा खा करके सब अपने अपने स्थान में सब विराजमान है। आप चतुर्मास्य यहाँ इन लोग महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य में रह करके आप उद्यापन करेंगे चतुर्मास्य। हम लोग भी चतुर्मास्य समय है, हम लोग भी राधा रानी के चरण में हम लोग चतुर्मास्य उद्यापन करेंगे। आज की कथा है विश्राम, फिर काल फिर हम लोग आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.